जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप सुरख मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो हम आपको उसके ख़ास टोटके बताते हैं कि सुरख मिर्च का नुकसान क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की है। सुरख मिर्च हमारे बड़े सगीर में आम तौर पर इस्तेमाल होती है, खानों में इस्तेमाल होती है। बाज़ लोग सुरख मिर्च केमिकल वाली इस्तेमाल करते हैं, रंग वाली इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ ज़ालिम किस्म के लोग सुरख मिर्च में मिलावट करके इसमें बूरा या इसमें चावल का जो छिलका होता है उसकी फक वगैरह इस्तेमाल करके उसको रंग करते हैं। फिर उसको तेज़ किस्म का केमिकल लगाते हैं कि आप ज़ुबान पे लगाएं तो ज़ुबान कटती है और ऐसे ज़ुबान को तलखी इसकी लगती है। वो सुरख मिर्च वो खालिस नहीं होती बल्कि वो केमिकल वाली होती है। और जो केमिकल वाली सुरख मिर्च इस्तेमाल की जाती है वो बदन के अंदर जाके ग़ज़ा वाली नाली में ज़ख़म करती है और मैदे में अल्सर करती है। मैदे का मुंह जो है इसमें दर्द करती है। फ़म मैदा का जो दर्द होता है मैदे के मुंह के ऊपर, ये भी इस तरह की नाक़स किस्म की और मिलावट वाली और केमिकल वाली सुरख मिर्च खाने से होता है। चूँकि हम आपको इसलिए कोई ना कोई मालूमात आपसे शेयर करते हैं जो हमारी ज़िंदगी के तिब्बी लाइफ के तजुर्बात हैं, मुशाहदात हैं, ताकि आपका फ़ायदा हो और आप आगे दूसरे मुसलमानों को बताया करें ताकि दूसरे मुसलमान भी अपना इलाज कर सकें, बीमारियों से बचें, नुकसान से बचें। आपके लिए भी सदका जारिया हो, हमारे लिए भी सदका जारिया हो, हमें भी उसका अजर व सवाब मिले। और हर बात को अच्छी तरह सुन लिया करें, समझ लिया करें। फिर भी कोई बात हो तो सिर्फ कमेंट में उसका कमेंट करके जवाब ले लिया करें। और जो इलाज के लिए आते हैं या आना चाहते हैं या इलाज के लिए जो कॉल करते हैं या दवाई मंगवाने के लिए कॉल करते हैं, उनसे गुजारिश है कि कॉल्स वगैरह ना किया करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया करें और फिर उसमें इंतज़ार किया करें अपनी बारी का। बारी से सबको जवाब दिया जाता है। तो इसी तरह चूँकि हमारी रोज़मर्रा की जितनी भी खुराक है, जितनी भी ग़ज़ा है, सुरख मिर्च हमारी ग़ज़ा का, हमारी खुराक का और हमारे सालन का एक अहम जुज़ है। इसके बग़ैर हमारा सालन मुकम्मल नहीं होता। और सुरख मिर्च का ऐसा चस्का है लोगों को कि बाज़ लोग बहुत तेज़ मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर बेचारे बवासीर का शिकार होते हैं। जिन घरों में सुरख मिर्च केमिकल वाली आती है या तेज़ मिर्च इस्तेमाल की जाती है, उस घर में 1, 2, 4 अफराद बवासीरी ज़हर के ज़रूर होते हैं। और इससे नामुराद ऐसी बवासीर पैदा होती है कि जो बीमारी ऐसी है कि दवाइयों से भी ठीक नहीं होती। बाज़ दफ़ा देसी दवाइयों से फ़ायदा होता है और मर्ज़ ख़त्म होता है, लेकिन जो लोग मुस्तकिल सुरख मिर्च केमिकल वाली और तेज़ मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हैं, उनकी बवासीर छोटी मोटी दवाइयों से, टोटकों से, नुस्ख़ों से भी ख़त्म नहीं होती। और इससे बदन के अंदर हिद्दत और तेज़ाबियत बढ़ती है और इसके साथ स्ट्रेस पैदा होता है बदन के अंदर, और टेंशन, डिप्रेशन, वहम वसवसे और चिड़चिड़ापन और शदीद गुस्सा आता है सुरख मिर्च केमिकल वाली और गलत और ज़्यादा इस्तेमाल करने से। अगर सुरख मिर्च को आप थोड़ा सा इस्तेमाल करें और नेचुरल खालिस पिसाई करवा लें, चक्की से ले लें या किसी काबिल एतमाद जगह से जिन्होंने खालिस सुरख मिर्च पीस के रखी हो, उसमें केमिकल ना हो, उसमें कोई और ऐसी गलत किस्म की रंग वाली सुरख रंग वाली चीज़ ना हो। एक सुरख मिर्च आती है जिसको लाल मिर्च कहते हैं, देगों में इस्तेमाल होती है। ये बहुत बड़ा जहर है, इसमें केमिकल है, इसमें रंग है, दो ख़तरनाक तरीन चीज़ें हैं। फिर रंग भी वो है कि जो केमिकल का रंग है, और ये फूड कलर नहीं है बल्कि तेज़ किस्म का केमिकल है। ये सुरख मिर्च जो इस्तेमाल की जाती है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अल्सर होता है और इससे तेज़ाबियत इतनी बढ़ती है कि कैंसर तक बन जाता है और इससे सरतान पैदा होता है जिसको कैंसर कहते हैं। तो सुरख मिर्च हमें चाहिए कि खालिस इस्तेमाल करें, ख़ुद पिसाई करवा लें या काबिल एतमाद जगह से ले लें और कम इस्तेमाल करें, हल्की मिकदार में इस्तेमाल करें। उसकी जगह पे काली मिर्च इस्तेमाल कर लें, थोड़ी सी सुरख कर लें, थोड़ी सी सब्ज़, थोड़ी सी काली, मिक्स करके हम अपना चस्का भी पूरा कर सकते हैं, टेस्ट भी बना सकते हैं और सुरख मिर्च के ख़तरनाक तरीन असरात से भी बच सकते हैं। क्योंकि सुरख मिर्च जो है बवासीर पैदा करती है, हिद्दत तेज़ाबियत को बढ़ाती है, अल्सर बनाती है, मैदे में सोजिश करती है और अंतड़ियों में ग़ज़ा वाली नाली में भी सोजिश करती है और दिमागी तौर पे भी इसके बुरे असरात हैं। अगर इसको कम मिकदार में या मिक्स करके या खालिस इस्तेमाल किया जाए फिर इसके नुकसान से बचा जा सकता है। तो अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजल मुस्तमिरा अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।